अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं शुएब्स नॉलेजेस और मैं हूं मोहम्मद शुएब कदीर। काफ़ी दिनों बाद हमने वीडियो बनानी शुरू की है आज। तो खैर हमेशा ही काफ़ी दिन हो जाते हैं हमें वीडियो बनाए हुए, बस मसरूफियात ही कुछ ऐसी हैं, हमारी लाइट्स की टाइमिंग वगैरह और भी काफ़ी कुछ मामला ऐसे हैं जिसकी वजह से हर वक्त जो हमने टाइम सेट भी किया था उसमें भी वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं बेसिक यूनिट्स ऑफ अरबिक ग्रामर। जी हाँ, बिल्कुल अरबिक ग्रामर की बेसिक क्लासिफिकेशन, कुछ चीज़ें और उनकी कुछ क्लासिफिकेशन हम सीखेंगे आज। ओके, तो आइए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अरबिक लैंग्वेज के दो सब्जेक्ट्स हैं बेसिक, इल्म सर्फ और इल्म नहव। ये होते क्या हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह ये भी सीखेंगे। और इनका छोटा छोटा तारुफ मैंने पहले दिया हुआ है, एक मेरी वीडियो है, चैनल पर जाएं आप, अरबिक लैंग्वेज कोर्स के अंदर जाएं, वहाँ पर आपको एक छोटी सी वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर इन दोनों का छोटा छोटा तारुफ किया हुआ है। बेसिक अभी फ़िलहाल इन दोनों का काम नहीं आ रही, जो हम एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इससे। सबसे पहली चीज़, बेसिक चीज़ जो होती है वो होती है लफ्ज़। लफ्ज़ जिसे हम इंग्लिश में वर्ड भी कहते हैं। लफ्ज़ इसकी एक इस्तिलाही माना है और एक इसका लुग़वी माना है। लुग़वी माना क्या होता है कि लुगत में, डिक्शनरी के अंदर उसका क्या माना है, और इस्तिलाही माना जब उसे एक ख़ास तबके के लोगों ने ले लिया, एडॉप्ट कर लिया किसी न किसी मीनिंग में, तो फिर वो कहलाता है उसका इस्तिलाही माना। तो आइए सबसे पहले लफ्ज़ का लुग़वी माना क्या है। लफ्ज़ का लुग़वी माना है फेंकना। किसी भी चीज़ को आप फेंक दें, फेंकना, थ्रोइंग, ये कहलाता है लफ्ज़ का लुग़वी माना। अब इस्तिलाही माना क्या है, मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, यानी जिसके ज़रिए इंसान तलफ़्फ़ुज़ करे। देखा जाए तो इंसान भी मुँह से फेंक ही रहा होता है कोई ना कोई चीज़ को, जो हमारे अल्फाज होते हैं वो फेंक ही रहा होता है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना, ये अल्फाज नहीं, ये नुकूश है। ये नुकूश है कि जो हमारे अल्फाज मुँह से निकल रहे हैं ना, जो वाइब्रेशन निकल रही है, और वो वाइब्रेशन आपकी कानों में पड़ रही है, आपके इंटरनल कानों के जो सेंसर्स होते हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं और जो साउंड क्रिएट कर रहे हैं ना, ये जो वाइब्रेशन निकल रही है सिग्नल के तौर पर, ये कहलाते हैं लफ्ज़। मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, जिनका इंसान तलफ़्फ़ुज़ करे। तो इसका इस्तिलाही माना क्या हो गया, थ्रोइंग, फेंकना, और लुग़वी माना क्या हो गया, जिसका इंसान तलफ़्फ़ुज़ करे, जो इंसान बोले। अयवा, अब आए सबसे पहले इनकी बेसिक टाइप्स। सबसे पहले इसकी दो टाइप्स हैं, लफ्ज़ मुहम्मल और लफ्ज़ मौजू। लफ्ज़ मुहम्मल और लफ्ज़ मौजू में फ़र्क। कोई भी वर्ड होता है, इंसान के मुंह से कोई भी चीज़ निकलती है, कोई भी बात निकल रही होती है, तो उसके माना होते हैं और एक होते हैं कोई माना नहीं है उसके। जैसे मैं बोलूँ, यार पानी शानी तो पिला दो, रोटी वोटी खिला दो, रोटी शोटी, पानी वानी, पैसे वैसे। अब इसके अंदर जो पैसे और वैसे, रोटी और शोटी, पानी और वानी, ये जो वानी, शोटी, वैसे, ये लफ्ज़ है ना, ये है बेमाना लफ्ज़। इनको कहा जाता है मुहम्मल। मुहम्मल कहते ही उस लफ्ज़ को है जिसकी कोई ना कोई मीनिंग ना हो। बेमाना, मीनिंगलेस। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मीनिंगलेस। जब ये मीनिंगलेस है तो हमारा इससे कोई काम भी नहीं है। लेकिन ये जो मौजू है, लफ्ज़ मौजू, ये किसी न किसी माना के लिए वदा किया होता है। जैसे चाय, हाँ भाई एक मशरूब है, हम उसे पीते हैं चाय। इसी तरह पैसे, मनी, फलूस बिल अरबिया, फलूस, फलूस अरबिक में कहते हैं पैसे। और इसी तरह पानी एक लिक्विड चीज़ है जिसे हम पीते हैं, और चाय भी लिक्विड चीज़ है। इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें, हर चीज़ को किसी न किसी चीज़ के लिए वदा किया गया है। जैसे ये मार्कर है, इसका लफ्ज़ इस इंस्ट्रूमेंट के लिए वज़ा किया गया है जिससे हम लिखते हैं। इसी तरह बोर्ड, ये बोर्ड इस तख्ती के लिए वज़ा किया है जिसके पर हम लिखते हैं। तो ये लफ्ज़ मौजू, इसका कोई ना कोई माना होता है। मुहम्मल का हमारा काम यहाँ पर ख़त्म। अब आ जाए मौजू की बात करते हैं। लफ्ज़ मौजू की भी बेसिकली दो टाइप्स हैं, मुफरद और मुरक्कब। जी हाँ, मुफरद इज़ अ सिंगल वर्ड, एक अकेला वर्ड कहलाता है मुफरद। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंगल वर्ड, ओके, एक अकेला लफ्ज़ मुफरद, सिंगल वर्ड इज़ अ मुफरद। इसकी भी फिर फर्दर टाइप्स हैं। और फिर मुरक्कब, कंपाउंड, एक से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को कंपाउंड कहते हैं। इसकी भी दो टाइप्स हैं। सबसे पहले हम मुफरद की टाइप्स के नाम पढ़ लेते हैं सिर्फ, फिर क्लासिफिकेशन आराम आराम से उनकी एक एक चीज़ की हम अगली वीडियो में करेंगे कभी। मुफरद की तीन टाइप्स हैं। लफ्ज़ मुफरद की बेसिकली तीन टाइप्स हैं, इस्म,
जिसे हम नॉर्मली नाउन भी कहते हैं, लेकिन ये वो नाउन नहीं है जो इंग्लिश और उर्दू में होता है, इसके नाउन की अलग डेफिनेशन होती है। फेल, फेल भी ओनली एक्शन इज नॉट अ फेल, वर्ब इज नॉट अ फेल। वैसे आप समझने के लिए अभी कर लें कि वर्ब है और वो इसम नाउन है, लेकिन अरबिक की थोड़ी क्लासिफिकेशन डिफरेंट है। जैसे आपने पढ़ी है, अगर आपने उर्दू में कहा है किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है, कोई भी एक्शन कोई भी काम हम फेल कहते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पर ना इसी तरह है कि नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन, प्लेस एंड एनिमल वगैरह, ये जो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, ये वाली भी यहाँ पर फिट नहीं आएगी। और एक्शन इज अ वर्ब, ये भी फिट नहीं आएगी, यहाँ पर अलग ही है। तो वो जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा, अगली नहीं तो कभी ना कभी बनी जाएगी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो। आखिरी चीज़ होती है हर्फ, जो लफ्ज़ मुफरद की अक़साम है, यानी एक अकेला अकेला लफ्ज़ होता है ये। अब आगे चलें, मुरक्कब की सबसे पहले दो अक़साम है, मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस को हम नॉर्मली कहते हैं फ्रेज। फ्रेज इज अ इनकम्प्लीट सेंस, यानी इनकम्प्लीट सेंस दे रहा हो, कोई कंपाउंड हो हमारा, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा हो, पूरी सेंस ना दे रहा हो, उसको कहा जाता है फ्रेज। इसकी भी दो टाइप्स हैं फर्दर, उनके भी सिर्फ हम नाम पढ़ेंगे आज। इजाफी और तौसीफी, इनको कहा जाता है मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब इजाफी उस मुरक्कब को कहा जाता है जिसमें एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की जाए। जी हाँ, यहाँ पर लफ्ज़ आया इस्म, तो हमें पहले पता होना चाहिए इस्म, फेल और हर्फ हैं क्या। अभी हमें ये नहीं पता, तो आगे हम पढ़ेंगे फिर इसके बारे में। दूसरी चीज़, एक इस्म से दूसरे इस्म की अच्छाई या बुराई या कोई भी सिफत बयान की जाती है, इसी तरह इसको तौसीफी भी कहा जाता है, यानी सिफत वाला। तो ये दो इसकी टाइप्स है, मुरक्कब नाकिस की दो अक़साम, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी। अब आ जाए मुरक्कब ताम की तरफ, इसकी दो तरह से दो अक़साम है, पहली तरह से ये और दूसरी दो तरह से वो अलग से बताता हूँ आपको मैं। यहाँ पर पहले पहली वाली दो तो चेक कर लें, फिर आगे चलते हैं। पहली दो हैं, अच्छा, मुरक्कब ताम सेंटेंस, इसको हम जुमला भी कहते हैं, सेंटेंस भी कहा जाता है इंग्लिश में। सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा होता है, इस वजह से इसको ताम भी कहते हैं और सेंटेंस भी कहते हैं। मुरक्कब ताम, मुरक्कब ताम की सबसे पहली अक़साम जुमला इस्मिया, दूसरी अक़साम जुमला फ़िअलिया। जी हाँ, जुमला इस्मिया इस्म वाला जुमला, यानी ऐसा जुमला जिसके शुरू के अंदर इस्म हो। इस्म क्या है जब पढ़ेंगे पता चल जाएगा। जुमला इस्मिया ऐसा जुमला जिसके शुरू में फेल हो, फेल क्या है जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, दूसरी तरह से जो इसकी अक़साम है, मैं यहाँ से निकाल कर यूँ लिख रहा हूँ, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। खैर कोने में घुस गए, अब हमारी जगह खत्म हो गई थी, अब सिखाना पूरा टॉपिक था भाई। जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया ये अलग एतबार से अक़साम है, वो इस्म और फेल के एतबार से हैं, जुमला इस्मी और जुमला फेलिया। लेकिन ये जो दो हैं, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया, ये अक़साम इसकी ऐसी हैं कि जो सच और झूठ पर मुनहज़र है, यानी ऐसा जुमला जिसको हम कह सकें ये झूठ है ये सच है, वो कहलाएगा जुमला खबरिया। और कोई ऐसा जुमला जिसको हम कह सकेंगे ये ना सच है ना झूठ है, यानी ऐसा जिसको सच्चा या झूठा ना कहा जा सके, वो कहलाएगा जुमला इंशाइया। ये हमारा टॉपिक यहाँ पर क्लोज। अब ज़रा एक दफ़ा रिव्यू कर देते हैं। लफ्ज़ की दो अक़साम, मुहम्मल मौजू, मुहम्मल बेमाना, मौजू बामाना। फिर इसी तरह मौजू की दो अक़साम, मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद इज़ अ सिंगल वर्ड, मुरक्कब इज़ अ कंपाउंड। कंपाउंड सिंगल वर्ड की दो अक़साम, तीन अक़साम इस्म फेल हर्फ। ये हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया इसको आज की वीडियो के लिए। अब आ जाए मुरक्कब। मुरक्कब की दो अक़साम, मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस इज़ अ फ्रेज एंड मुरक्कब ताम इज़ अ सेंटेंस। फ्रेज इनकम्प्लीट सेंस होती है, बात नामुकम्मल होती है, पूरी बात समझ नहीं आती। सेंटेंस में हमें पूरी की पूरी बात समझ आ जाती है। मुरक्कब नाकिस की दो अक़साम, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी में एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ करते हैं, और मुरक्कब तौसीफ़ी में एक इस्म से दूसरे इस्म की अच्छाई या बुराई वगैरह बयान की जाती है। जुमला, मुरक्कब ताम को कहा जाता है जुमला। जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया, जिसका पहला जुज़ इस्म हो उसे जुमला इस्मिया, जिसका पहला जुज़ फेल हो उसके जुमला फेलिया कहा जाता है। फिर दूसरे एतबार से मुरक्कब ताम की अक़साम है सच या और झूठ के हवाले से, यानी सच्चा झूठा कहा जा सके या ना कहा जा सके। जिसको सच्चा और झूठा कहा जा सके उसे जुमला खबरिया, जिसको ना कहा जा सके उसे जुमला इंशाइया कहा जाता है। तो आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तकरीबन ये अलग अलग हर चीज़ के अलग अलग रूल्स हम पढ़ेंगे सर्फ और नहव के अंदर। याद रखिए, सर्फ का मौजू सिर्फ़ और सिर्फ
लफ्ज़ मुफ़रद है जिसको कलमा कहा जाता है, और मुरक्कब का ताल्लुक़ होता है हमारा नहव से। जी हाँ, कलमा और कलाम इल्म नहव का मौजू है, यानी मुफ़रद और मुरक्कब दोनों चीज़ें। और इल्म सर्फ़ का सिर्फ़ और सिर्फ मुफ़रद है, वो भी इस्म और फ़ेल के अंदर, और हर्फ से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ आता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ना भी लगी हो तो भी कर दें, आपका क्या जा रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अब आपके साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप अरबिक लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं, ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, या फिर स्पोकन अरबिक सीखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन जूम पर क्लासेस दी जाती हैं। इसके अलावा अगर आप कराची पाकिस्तान में हैं तो आपको फ़िज़िकल क्लास भी दी जाएगी इंशाअल्लाह, और बेहतरीन अरबिक लैंग्वेज स्पोकन और ग्रामर सिखाई जाएगी। और कुरान पाक पढ़ने के लिए भी रब्ता कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ वो फीमेल्स और बच्चों के लिए है। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अयवा इलल लिक़ा, मअ अस्सलामा।